दोस्तों, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। मैं हूं आश्रय पारासर और हम सभी चल रहे हैं यूपीएसआई के एग्जाम तक रीजनिंग के रिवीजन को लेके। दोस्तों, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो नया टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शन और डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 5 टॉपिक ऐसे हैं जो इकट्ठे मिला के 15 नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें उन्हीं टॉपिक को कवर करना है। तो दिशा एवं दूरी भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कवर करता है आपके यूपीएसआई के एग्जामिनेशन में। तो आज का क्लास पूरा थ्योरी बेस्ड क्लास होगा, मतलब आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और कल का क्लास जो होगा उसमें हम सारे क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो आज की थ्योरी की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तब आप फिर कल क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जैसे कि नाम थोड़ा जल्दी जल्दी से करेंगे हम लोग क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा बेसिक्स पे काम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर लंबा जाना पड़ेगा और अभी इतना समय आपके पास एग्जाम तक नहीं है। तो एक रिवीजन लीजिए और क्वेश्चंस पे काम कीजिए ज्यादा से ज्यादा। 2 नामों से मिलकर बना है दिशा एवं दूरी। तो सबसे पहला नाम आता है दिशा, उसके बाद आता है दूरी। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं दिशा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे दूरी, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। बात करते हैं दिशा की। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि दिशा में 2 प्रकार की दिशाएं होती हैं। सबसे पहला जो नाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य दिशा। जो हम सभी जानते हैं मुख्य दिशाएं कौन सी? मुख्य दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और दूसरा नाम आता है उपदिशा, यानी हमारे पूरे सिलेबस में बस यही दोनों दिशाएं हैं, ये भी 4 होती हैं। उपदिशा क्या होती है? तो उपदिशा मुख्य दिशाओं के बीच की दिशाएं होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, उपदिशाएं कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें इस पूरे टॉपिक में काम क्या करना है, पढ़ना क्या है। तो बेसिकली दिशा का मतलब होता है कि जो हम लोग अभी दिशाएं देख रहे हैं वो 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, लेकिन अगर एक पेपर पे उतार दिया गया तो फिर वो 2 डायमेंशन हो जाएगा। यानी उस पेपर पे 4 दिशाएं हम लोग रखेंगे या 8 दिशाएं हम लोग रखेंगे और उस पेपर पे हम लोगों को चलाएंगे। यही हमारा पूरा टॉपिक है। चलते हैं। तो ये 8 दिशाएं हमें पूरी कवर करनी है अपने सिलेबस में। सबसे पहली बात, जैसे मान के चलो कि हमने एक भारत का नक्शा बना लिया। ये भारत का नक्शा है, इसमें नीचे वाला होता है साउथ इंडिया और ऊपर वाला होता है नॉर्थ इंडिया। साउथ और नॉर्थ यही है। अगर इस बोर्ड को उठा के मैं कहीं और किसी डायरेक्शन में जाके उसको लिटा दूं तो क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत बदल जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर उत्तर भारत दक्षिण भारत तो नहीं बदलेगा। तो फिर दिशा तो हमने बदल दी, बोर्ड की घुमा दिया उसको। फिर ये क्यों नहीं बदला? ये इसलिए नहीं बदला कि जब भारत का नक्शा आपको बना के दिया गया तो ऊपर एक कंपास बना के दिया गया और उस पे ऊपर की तरफ लिख दिया गया उत्तर। यानी उसने ये बता दिया कि इस पेपर पे जो ऊपर की तरफ दिशा होगी वो कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी इस पेपर पे। तो अब ये पेपर आप कहीं भी ले जाके रखोगे, उसमें ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होगा और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण होगा। तो यही है पूरा हमें जो काम करना है। क्लियर? सबसे पहले चलते हैं हम लोग कंपास की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपास देखेंगे एक बार। तो इस पेपर पे, जो सामने पेपर है, ये पेपर ही मान लेते हैं हम लोग, जो आपकी कॉपी में पेपर है, उस पेपर पे 4 दिशाएं आपके पास है। ये 4 दिशाएं हम जो बना रहे हैं, सभी लोग बहुत ध्यान से देखना। सबसे ऊपर वाली दिशा क्या होती है? उत्तर। स्टैंडर्ड है ये, उत्तर। और उसके विपरीत दिशा कौन सी होती है? साउथ, यानी कि दक्षिण। ये दिशा होती है ईस्ट, यानी पूरब, और ये दिशा होती है वेस्ट, यानी कि पश्चिम। ये हमारे पास 4 दिशाएं। इन 4 दिशाओं को ही कहा जाता है मुख्य दिशाएं, क्योंकि इन्हीं 4 दिशाओं को हम लोग जानते हैं बेसिकली कि यही क्या होती हैं, मुख्य दिशाएं। अब बात आई कि फिर उपदिशाएं क्या है। तो मुख्य दिशाएं हमेशा, अगर हम कह दें कि कोई व्यक्ति, जब भी किसी दिशा की बात की जाती है तो दिशा किसी भी एक बिंदु की नहीं होती, किसी एक बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे बिंदु की दिशा पूछी जाती है, तब दिशा आती है। जैसे हम किसी एक पॉइंट को ले लें कि इसकी क्या दिशा है, तो आप कहोगे कहां से,
तो इसका मतलब दूसरा बिंदु आपको चाहिए है उस बिंदु को देखने के लिए। तो जब भी दिशा पूछी जाएगी तो आपके पास दो बिंदु होने चाहिए, एक के सापेक्ष दूसरे की दिशा। अब यहां पे हमने चार दिशाएं जो लिख दी हैं वो किसी बिंदु के सापेक्ष तो होंगी, तो वो बिंदु कौन सा है? तो वो बिंदु है मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष ये चारों दिशाएं हैं। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति को हमने यहां खड़ा कर दिया और पूछा कि बताओ इस बिंदु के सापेक्ष ये व्यक्ति किस दिशा में है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पश्चिम दिशा में है, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम दिशा में जो भी व्यक्ति होगा वो इस लाइन पे होगा, उत्तर दिशा में जो भी व्यक्ति होगा वो इस लाइन पे होगा सीधा, पूरब में होगा तो इस लाइन पे होना चाहिए उस व्यक्ति को। लेकिन अगर लाइन से डेविएट हुआ यानी लाइन से भटका तो ये बिंदु कहां है? तो ये बिंदु इस चतुर्थांश में है। और ये चतुर्थांश किन दो दिशाओं के बीच का चतुर्थांश है? तो आप कहोगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच का चतुर्थांश। तो यहां पे कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा इस पॉइंट में, कोई भी व्यक्ति, तो इस बिंदु से वो किस दिशा में होगा? तो वो होगा आपका उत्तर पश्चिम दिशा में होगा, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो चतुर्थांश है, वो उत्तर और पश्चिम के बीच का चतुर्थांश है। तो हम इसको क्या कह देंगे? नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा नॉर्थ वेस्ट, यही कहलाती है उपदिशा। तो ऐसे ये चतुर्थांश किस किस के बीच का है? तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये चतुर्थांश किस किस के बीच का है? तो आप कहेंगे साउथ ईस्ट। और ये तो आप कहोगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, या इसी को हम लोग कह देंगे साउथ वेस्ट। तो हमें टोटल दिशाएं नजर आ गई, यानी कि पूरी 8 दिशाएं हमने कंपास बना ली। अब ये कंपास आपको बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, जबकि बेसिकली ये क्या दर्शा रहा है कि किसी भी पेज पे, जहां आप कलम से पेज पे काम कर रहे हो, उस पेपर पे ये सारी दिशाएं हैं। मतलब अगर एक बिंदु आपने यहां पे बनाया तो इस बिंदु के सापेक्ष अगर आप दिशाएं देखोगे तो इस पे एक सीधा प्लस बना देना, यही कंपास है। यानी इस बिंदु के इधर पूरब है, ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम है और नीचे दक्षिण है। कहीं भी कोई भी बिंदु आप बनाओगे तो उस बिंदु पे एक सीधा प्लस कंपास का काम करेगा। ये बात क्लियर, समझ गए? अब चलते हैं हम लोग NESWN कॉन्सेप्ट देख लें। आप, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप अगर अभी पूरब दिशा में देख रहे हो, ये मान लो ये इस दिशा में मैं देख रहा हूं, ये पूरब दिशा है, और मैं पूछूं ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये भी आप बता पाओ। तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं NESWN, यानी राइट हैंड अपना उठाया, नॉर्थ पे लगाया, राइट हैंड उठा के नॉर्थ पे लगाया और राइट की तरफ बढ़ गए, तो NESWN ये चलेगा कॉन्सेप्ट। यानी NESW और फिर से क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा NESWN। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि पूरब के दाएं कौन सी दिशा होती है, दाएं बाएं का खेल समझना, पूरब के दाएं कौन सी दिशा होती है, तो ये कौन सी दिशा है? पूरब। और पूरब के जब आप एक दाएं जाएंगे तो पूरब का दायां कौन सी दिशा होगी? साउथ। अगर आपसे कहा जाए उत्तर के बाएं यानी लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, तो ये उत्तर है, उत्तर के बाएं कौन सी दिशा होगी? तो आप कह दोगे वेस्ट यानी पश्चिम दिशा होगी। तो किसी भी दिशा का बायां दायां इससे हमें बड़े आसानी से पता चल जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं NESWN कॉन्सेप्ट। क्लियर? इससे एक और फायदा है, अगर मान लो कभी कंपास घुमा दिया, घुमाने का मतलब जैसे हमने एक कंपास बनाया और हमने कह दिया भाई साहब ये है पश्चिम दिशा, तो बताओ बाकी दिशाएं क्या होंगी? तो आप अपना दायां हाथ उठाना, W के बाद क्या आता है? NESW, और फिर क्या आता है? N, फिर E, और फिर S, और फिर W। कंपास रोटेट हो गए। अब हम कैसा भी कंपास बना सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिशा दे दी जाए। जैसे मान के चलो यहाँ पे कह दिया S, साउथ है, ये दिशा साउथ है, दक्षिण। तो S के बाद क्या आता है? W, W के बाद N, N के बाद E, खत्म। राइट साइड में NESWN, ये चलेगा। समझ गए? तो ये कंपास का रोटेशन होता है। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये पूरा हमारा जो है कंपास है, इस कंपास के माध्यम से ही हमें पूरा काम करना है। चलते हैं अब बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट समझने, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। बहुत ध्यान से देखना। बेसिकली लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो अगर आपसे अकेला लेफ्ट यानी बायां या अकेला राइट यानी दायां
कहा जाए तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट। ये सबको ध्यान में होना चाहिए, अकेला लेफ्ट और अकेला राइट। अकेला क्यों कह रहा हूं मैं? अगर एंगल लगा के कहते 45 डिग्री राइट 45 डिग्री लेफ्ट तो बात बदल जाती, लेकिन अब मैंने क्या कहा, केवल लेफ्ट, बाएं मुड़ जाओ तो बाएं का मतलब 90 डिग्री बाएं मुड़ जाओ, दाएं मुड़ जाओ तो 90 डिग्री दाएं मुड़ जाओ। ये बात क्लियर? अब हम लोग लेफ्ट राइट कैसे चलते हैं? तो मान लो हमने ये दिशा बनाई, ये कोई व्यक्ति है जो पूर्व दिशा में जा रहा है, और मैं कह दूं कि ये व्यक्ति एक दायां मोड़ ले लेता है, तो दायां मोड़ का मतलब क्या होगा? खुद को एज्यूम करो, अगर आप इस दिशा में जा रहे होते तो ऊपर बायां होता और नीचे दायां होता। आप इतना काम मत करो, आपके पास तो कॉपी है, मेरे पास बोर्ड है, बोर्ड को घुमाना कठिन है। अगर आपकी कॉपी पे एरो सीधा है, ऐसे पेपर पे सीधा एरो है, तो आपका बायां दायां उस एरो का बायां दायां होगा। तो अगर हमने ये तीर बनाया है, एरो बनाया है, तो अगर आप इस कॉपी को, अपनी कॉपी को घुमा के इस एरो को अपनी सीध में कर लोगे तो बायां दायां मिल जाएगा। तो बायां दायां चला के और फिर अपनी कॉपी को जहाँ के तहाँ कर लो। ये सबसे अच्छा तरीका है। अब बनाते जाओ, लेफ्ट राइट देखते जाओ, फिर धीरे धीरे सब आ जाएगा। समझ गए? तो आपसे कहा जाए दायां मुड़ना है, तो दायां कहाँ की तरफ मुड़ोगे? तो दायां मुड़ोगे आप यहाँ की तरफ। ये बायां है और ये दायां है, इसका यहीं की तरफ मुड़ोगे। अब सुनो जरा, बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हिंदी वाले समझना वामावर्त, और दायां का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त। यानी चाहे आपसे बायां कह दे चाहे वामावर्त कह दे, बात एक ही है। चाहे दायां कह दे चाहे दक्षिणावर्त कह दे चाहे क्लॉकवाइज कह दे, बात एक ही है। समझ गए? तो अगर हम कहें कि ये तीर है, इसको क्लॉकवाइज, उसने बोला था राइट मुड़ना है, दायां, तो दायां का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होता है? ऐसे घड़ी की सुई किस दिशा में घूमती है? इसी दिशा में, तो नीचे की तरफ जाएगा, यानी राइट मुड़ जाएगा। तो बायां दायां में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। कोई भी तीर बनाओ, जैसे हमने ये तीर बना लिया, अब इसका बायां दायां कहाँ होगा? तो आप इसको ऐसे घुमा लो और अपनी कॉपी को सीध में कर लो, इस तीर को सीध में करो। तीर को सीध में करके बायां दायां, अपना बायां दायां लगा के, और उसके बाद फिर कॉपी को जहां के तहां कर लो। तो ये क्या है? लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट। चलते हैं। अब हमें क्या करना है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना जो हम अब प्रैक्टिस बता रहे हैं। हमने कहा एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, तो हमने ये व्यक्ति बनाया, ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति को कहाँ की तरफ चलना है? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा इस व्यक्ति से कहाँ होगी? तो आपको कंपास पता है, इस पर अगर एक छोटा सा प्लस देखें तो पूर्व यही होगा, तो आप कहोगे पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व दिशा में चल रहा है, दूरी दी नहीं गई है तो अपने मन से चला दिया। अब उसने कहा अब वह एक दायां मोड़ लेता है, अब वह एक दायां मोड़ लेता है, तो दायां मोड़ कहाँ की तरफ होगा? नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज, यानी यहां की तरफ। उसके बाद फिर कहा गया अब वह एक बायां मोड़ लेता है, तो बायां मोड़ कहां होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यहां की तरफ होगा, तो यहां की तरफ मोड़ा, बायां मोड़ ले लिया। फिर कहा गया अब वह फिर एक बायां मोड़ लेता है, तो फिर एक बायां मोड़, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ जाएगा। अरे यहां का लेफ्ट याद होगा और राइट यहां होगा, तो लेफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा 90 डिग्री। फिर कहा गया अब वह एक दायां मोड़ लेता है, तो यहां से दायां मोड़ क्लॉकवाइज, ये लेफ्ट ये राइट। भैया एरो सीधे में है तो लेफ्ट राइट आपका लेफ्ट राइट होगा, यहां की तरफ गया। यहां तक क्लियर? व्यक्ति को चलाना सीख रहे हैं हम लोग। अब उसने कहा अब यह व्यक्ति इस बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू कर देता है। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू कर देता है। अब इस बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा कहां होगी? तो आप जिस बिंदु पे दिशा की बात कर रहा है, अपनी जेब से कंपास निकाल के फेंक के वहां लगा दो। हमने कंपास फेंक के वहां मारा और यहां पे कंपास बना दिया, सीधा प्लस बना दिया। अब पता चल गया कौन सी दिशा कहां है। ये पूरब है, ये उत्तर है, और हमें किस में जाना था? उत्तर पूरब, यानी इसके बीच की दिशा में जाना था। यानी अब व्यक्ति कहां की तरफ चलना शुरू कर देता है? इस दिशा में। बात समझ में आई क्या? क्लियर? अब आपसे कहा गया अब वह व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलना शुरू कर देता है, तो इस बिंदु से पश्चिम दिशा में जाना है, तो इस बिंदु से पश्चिम दिशा में जाना है, तो इस पे कंपास बना लो। क्या ये कंपास हमने सही बनाया है?
भैया तिरछे आप लोग जा रहे थे, कंपास को तिरछा नहीं कर सकते, कंपास हमेशा सीधा प्लस होगा। अगर कंपास टेढ़ा कर दिया तो पूरा डायग्राम टेढ़ा हो जाएगा, समझ गए? तो कंपास ऐसा नहीं बनेगा, कंपास बनेगा हमेशा सीधा। आप टेढ़े जा रहे थे, उससे हमें क्या, यानी कंपास ऐसे ही बनेगा। अब किस दिशा में जाना था? पश्चिम दिशा में। तो इस बिंदु से पश्चिम दिशा कहाँ की तरफ होगी? यहाँ की तरफ चला जाएगा, समझ गए? चलते हैं। अगर वो यहां से बायां दायां कह देता तो क्या होता? मान लो वो कह देता इस बिंदु से अब वह एक दायां मोड़ ले लेता है, उस बिंदु से अब एक दायां मोड़, तो दायां मोड़ कहाँ होगा भाई? तो ये व्यक्ति है, तो या तो 90 डिग्री इधर जाएगा या फिर 90 डिग्री इधर जाएगा, 90 डिग्री यहां की तरफ जाएगा, या 90 यहां या 90 यहां। उसने बोला क्या था? दायां मोड़। तो इस एरो का बायां दायां देख लो, तो ये बायां होगा और ये दायां होगा, तो इस दिशा में चलना शुरू कर देगा, समझ गए? तो ये व्यक्ति को चलाना हो गया। अब हम लोग चलते हैं केवल दिशा के क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन दिशा के कैसे होते हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कंपास, कंपास के बाद हमने लेफ्ट राइट देखा, लेफ्ट राइट के बाद हमने व्यक्ति को चलाना देखा। अब हम लोग चल रहे हैं किसकी तरफ? दिशा से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ, जिनमें बहुत कम समय लगता है और क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे सामने, देखिएगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। किस दिशा की तरफ? पूर्व। तो हमने तुरंत बनाया, एक व्यक्ति लिया और ये व्यक्ति कहाँ की तरफ जा रहा है? पूर्व दिशा की तरफ। दूरी दी नहीं गई तो अपने मन से बना दिया, पूर्व में जा रहा है। वह एक बायां मोड़ लेता है। कौन सा मोड़ लेता है? बायां। तो इसका बायां कहाँ होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ, यानी बायां मोड़ लिया, ठीक है। फिर वह एक बायां मोड़ लेता है। अब फिर बायां मोड़, तो बायां, अब तो एरो हमारी सीध में है तो लेफ्ट राइट हमारा चलेगा, तो बायां इधर ही होगा, क्लियर। फिर वह एक दायां मोड़ लेता है, तो दायां मोड़ ले लेते हैं। तो यहां की तरफ जा रहा है, तो दायां का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएगा ये। फिर उसने कहा बताइए अब वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है? किस दिशा में यात्रा कर रहा है? तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। तो आप आंसर क्या दे दोगे? उत्तर। बात समझ में आई? नॉर्थ। अभी देखना, अभी मैं बनाना सिखा रहा हूं, फिर इसका ट्रिक बता दूंगा। चलते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ यात्रा कर रहा है। तो आपने बनाया व्यक्ति को दक्षिण की तरफ। ये व्यक्ति है, दक्षिण कहाँ होगा? तो नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ दक्षिण की दिशा में यात्रा कर रहा है। वह एक के बाद एक पहले बाएं मुड़ता है, तो बायां कहाँ होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यहां की तरफ। फिर वह दायां मुड़ता है तो क्लॉकवाइज नीचे की तरफ। फिर वह दायां मुड़ता है तो फिर क्लॉकवाइज यहां की तरफ। फिर वह बायां मुड़ता है तो नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। फिर वह बायां मुड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, यहां। उसके बाद फिर वह बायां मुड़ता है तो फिर बायां मुड़ गया। फिर वह दायां मुड़ता है तो दायां यहां की तरफ होगा, राइट। और फिर वह बाएं मुड़ता है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ। वो पूछ रहा है बताइए अब वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है? तो आप फिर से कह दोगे नॉर्थ, यानी उत्तर। तो ये तो हो गया बेसिक, मतलब बनाना, चलाना। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि दूरी के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको चलाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको मैं बता रहा था कि कैसे चलाया जाता है व्यक्ति को, समझ गए। लेकिन इन क्वेश्चंस में, दिशा के क्वेश्चन में, मुझे एक बात बताओ, आप व्यक्ति को चला रहे हो, अगर हमसे कोई कहे दाएं मुड़ जाओ, तो मैं यहां से अगर दाएं मुड़ जाऊं तो ये वाली दिशा होगी, ठीक है। और अगर मैं यहां सीधे 10 किलोमीटर जाके दाएं मुड़ूं तब भी तो यही दिशा होगी। तो फिर मैं इतना बेवकूफ कैसे हो गया कि मैं 10 किलोमीटर चल के जाऊंगा? अगर मुझसे किसी ने कहा दाएं मुड़ के बताओ कौन सी दिशा है, तो मैं 10 किलोमीटर जाके क्यों दाएं मुड़ूंगा? मैं यहीं से मुड़ के बता दूंगा कौन सी दिशा है, जब मेरी बात हो रही है। तो बात समझ गए? यानी कि हमें फिर व्यक्ति को चलाने की जरूरत ही नहीं है जब दिशा पूछ रहा है। दिशा पूछ रहा है तो फिर हम यहीं खड़े खड़े मुड़ मुड़ के देख लेंगे
और लास्ट में जहां रुकेंगे बस वही दिशा है। इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट पे कैसे उतारते हैं, तो ध्यान से देखो। इसको हम लोग बोलते हैं आरएल कॉन्सेप्ट, राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट। इसको देखो जरा, आरएल कॉन्सेप्ट। जब भी आपके प्रश्न में पूछा जाए इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, ही इज फेसिंग, इन विच डायरेक्शन ही वॉज गोइंग, ही वॉज फेसिंग, अब वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है, या अब उसका मुख किस दिशा में है, या पहले वह किस दिशा में था, पहले वह किस दिशा में देख रहा था, अगर इस तरह की लाइन पूछी जाए तो आरएल कॉन्सेप्ट लग जाता है। कभी भी आरएल कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में मत लगाना जिसमें एक के सापेक्ष किसी दूसरे की दिशा पूछी जा रही हो। ये कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब एक ही व्यक्ति चल रहा हो, मुड़ रहा हो, घूम रहा हो। लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दिशा अगर सापेक्ष में पूछी जाएगी तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता। समझ गए? ये दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझना। ये कॉन्सेप्ट लगता कब है? तो जब एक ही व्यक्ति यात्रा कर रहा होगा और वही मुड़ रहा होगा, तभी लगेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप ये देखो, सबसे पहले व्यक्ति कहां था? पूरब में, तो हमने लिख लिया पूरब। ईस्ट में था। चलते हैं, तो व्यक्ति सबसे पहले किस में था? पूरब में था। और पूरब दिशा में अगर व्यक्ति चल रहा था या जा रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं मैं सीधे जा रहा हूं, एक बायां मोड़ लेता हूं और फिर एक दायां मोड़ लेता हूं, जैसे मैं इस दिशा में खड़ा हूं, मैंने एक दायां मोड़ लिया और फिर एक बायां मोड़ लिया, तो क्या मैं वापस उसी दिशा में आ जाऊंगा? क्यों मैं वापस उसी दिशा में आ गया? क्योंकि एंगल सेम है। बायां दायां अगर अकेला बोला गया तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट 90 डिग्री पे होंगे, और 90 डिग्री पे होंगे तो आप जा भी 90 डिग्री रहे हो और वापस भी 90 डिग्री हो रहे हो। जैसे 90 डिग्री यहां और फिर 90 डिग्री यहां, वापस आ गए, उसी दिशा में आ गए। कोई मूवमेंट हुआ आपका? नहीं हुआ। तो एक लेफ्ट और एक राइट से कोई मूवमेंट नहीं होता। आप जिस दिशा में देख रहे हो उसी दिशा में वापस आ जाओगे। क्लियर? अगर ये कह देते 90 डिग्री दाएं और 45 डिग्री बाएं, तो आप उसी दिशा में नहीं पहुंच पाते फिर। तो एंगल सेम था लेफ्ट राइट का, क्योंकि उसमें 90 डिग्री छुपा हुआ है। समझ गए? तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ जो हम लोग कर रहे थे। चलेंगे। यदि व्यक्ति पूरब दिशा में देख रहा है, यानी पूरब का मतलब ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, तो अब ये देखो उसने कितने बाएं दाएं लिए। तो एक बायां, दूसरा बायां और फिर दायां। तो आपने लिखा लेफ्ट, लेफ्ट और राइट। वो पूछ रहा है बताओ अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो आप कहोगे सर एक लेफ्ट और एक राइट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी पूरब का पूरब में ही रहेगा। केवल फर्क किससे पड़ेगा? एक लेफ्ट से फर्क पड़ेगा। तो पूरब का एक बायां ले लें तो जो दिशा आएगी वही उत्तर हो जाएगी। यानी पूरब में है अगर, तो एक बायां ले लो, तो इसका बायां कहाँ होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बायां मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ। कौन सी दिशा होती है? उत्तर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, NESWN। पूरब का बायां, तो पूरब का बायां कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। बात क्लियर? तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी बना सकते हैं। देखो कैसे हम लोग जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है, यानी साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, दक्षिण। और वह क्या क्या लेता है? तो एक बाएं, एक दाएं, फिर एक दाएं, फिर बाएं बाएं बाएं, फिर दाएं और फिर बाएं। ये टर्न लेता है। और बताओ अब वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है। कितने लिए उसने? 3 3 6 2 8। 3 3 6 नहीं, एक गलत है। 3 3 6 2 8। ठीक है, सही है। चलते हैं अब। तो एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म। खत्म भाई। अब तक साउथ में ही है वो, लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ा। बचा क्या रह गया? तो आपने कहा सर 2 लेफ्ट बचा रह गया, 2 बाएं। एक बाएं या एक दाएं था तो आपने मुड़ा लिया था व्यक्ति को। लेकिन अगर 2 बाएं या 2 दाएं बचता है, तो अगर मैं इस दिशा में देख रहा हूं और मुझसे कोई कह दे 2 बाएं ले लो, तो एक बाएं
और दूसरा बाएं, आपको मुझे मेरी पीठ दिखने लगेगी, इसका मतलब मैं उल्टा हो गया। तो दो बाएं या दो दाएं का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो दो बाएं लिखा था तो इसका विपरीत कर दो, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? नॉर्थ, आंसर उत्तर। दो बाएं बचे या फिर दो दाएं बचे, इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अगर चार बाएं और चार दाएं बचे तो इसका मतलब होता है समान दिशा, यानी घूम के वहीं का वहीं आ जाएगा। मान लो इधर चार लेफ्ट बचते तो साउथ का आंसर क्या हो जाता? साउथ। चार घूम के वहीं आ जाता। समझ गए? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरा? यानी दो लेफ्ट और दो राइट बचे तो अपोजिट यानी विपरीत कर देना। दक्षिण का विपरीत क्या होता है? उत्तर होता है, तो आंसर उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये लिखा है, अब कभी कभी एग्जामिनर इन क्वेश्चंस में क्या करता है? दूरी डाल देता है ताकि बच्चा गुमराह हो जाए, और वो बनाने लगे और उसका टाइम लग जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं देखना है कि दूरी दी है क्या दिया है, चलो वो अलग बात है। आप बस ये देखो बाद में पूछ क्या रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। अब उसका मुख किस दिशा में? तो भाई साहब फिर दूरी का कोई मतलब बचा? जब उसने उसका मुख का दिशा पूछी है तो दूरी का कोई रोल ही नहीं बचा। हम 10 मीटर क्यों चलेंगे? हम यहीं खड़े खड़े मुड़ेंगे। तो इन 10-10 मीटर 15 मीटर इनका कोई रोल नहीं बचा इन क्वेश्चन में, ये केवल गुमराह करने के लिए डाला। हम सीधे क्या करेंगे? व्यक्ति कहाँ देख रहा था? पश्चिम, वेस्ट में देख रहा था। एक बायां मोड़ लेता है, फिर वह एक बायां मोड़ लेता है, फिर वह एक बायां मोड़ लेता है। बताइए अब वह किस दिशा में है? तो अब दायां तो है ही नहीं, तो काट तो हम सकते नहीं। तो भैया चलते हैं। दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट का दो लेफ्ट लिया तो क्या हो गया? उल्टा, यानी ईस्ट। अब ईस्ट का एक लेफ्ट ले लो, तो ईस्ट का एक लेफ्ट लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ। इसका भी आंसर क्या बनेगा? नॉर्थ। ईस्ट का एक लेफ्ट, NESWN, ईस्ट का एक लेफ्ट, आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये रिवीजन चल रहा है आपका, ताकि दिमाग में चीजें सेट हो जाएं, दोबारा पढ़ना ही ना पड़े आपको, सीधे क्वेश्चंस लगाना शुरू करना पड़े। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है, वह क्रमशः इतने इतने मुड़ता है। वह किस दिशा में देख रहा है? जैसे ही देखा, अब वह किस दिशा में देख रहा है? RL कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो यहीं देखो, बाएं से खत्म दाएं। अब क्या बचा? एक बाएं ये और एक बाएं ये, दो बाएं बचा। दो बाएं का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी उत्तर का उल्टा दक्षिण और पश्चिम का उल्टा पूर्व। तो आंसर क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। बात समझ गए? उल्टा करना था भाई, दो बाएं बचे थे, एक बाएं से एक दाएं खत्म हो गया, उल्टा कर दिया। उत्तर पश्चिम का उल्टा क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है, यदि वह क्रमशः 27 बाएं और 36 दाएं मुड़ता है तो बताओ वह किस दिशा में देख रहा है? तो भैया उन्होंने 27 बार बाएं लिखा नहीं, तो बस 27 बाएं लिख दिया और 36 दाएं लिख दिया। तो आपने कहा पहले वह दक्षिण दिशा में देख रहा था, अब उसने 27 बाएं लिया और 36 दाएं लिया। तो आप कहोगे 27 बाएं ने इसमें से 27 दाएं खत्म कर दिए, तो बचे कितने राइट रह गए? 9 राइट बचे रह गए। बस दक्षिण का 9 राइट ले लो। तो आप कहोगे 4 राइट में तो कोई मूवमेंट नहीं, फिर 4 राइट में कोई मूवमेंट नहीं, दक्षिण का दक्षिण। अब कितना राइट बचा? एक राइट बचा। तो दक्षिण का एक राइट ले लो। दक्षिण का एक राइट कौन सी दिशा हो जाती है? पश्चिम। आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम। दक्षिण का एक राइट आप ऐसे भी कर सकते थे, NESWN, दक्षिण का एक राइट कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। तो आंसर क्या आ गया? पश्चिम। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रही होंगी चीजें। अब चलते हैं क्वेश्चन इस पे, अज्ञात दिशा पे चलते हैं। ये अज्ञात दिशा क्या है? ध्यान से समझिएगा। अज्ञात दिशा की कहानी यह है कि आपको पहले पता नहीं है कि किस दिशा में यात्रा कर रहा है, बाद का पूछ रहा है। बाद का पता है और पहले वाला पूछ रहा है। उसने कहा एक व्यक्ति अज्ञात दिशा में यात्रा कर रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करें तो आप अज्ञात दिशा में यात्रा कर रहा है तो किसी भी दिशा में चला लो, उसको ईस्ट में चला लिया। उसने फिर एक बायां मोड़ लिया तो ऊपर की तरफ बायां, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और फिर उसने एक दायां मोड़ लिया। फिर बता रहा है अब वह देखता है कि अब वह पूर्व दिशा में है, लेकिन आप किस दिशा में हो? उत्तर दिशा में। तो इसका मतलब आप सही चले नहीं हो।
सही दिशा में चले नहीं हो, वो यही तो पूछ रहा है किस दिशा में चले तो ऊपर पूरब आ जाए। अभी क्या आया उत्तर, और आना क्या चाहिए था पूरब, तो आप कहोगे अभी उत्तर में आए पूरब में आना चाहिए था, तो इसको 90 डिग्री इधर की तरफ घुमा दे तो काम हो जाएगा। तो पूरा डायग्राम 90 डिग्री इधर की तरफ घूमेगा राइट में क्लॉकवाइज। तो ये वाला एरो भी 90 डिग्री राइट में घूमेगा, ये वाला एरो जब 90 डिग्री राइट में घूमेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब अगर हम दक्षिण में चलना शुरू करते तो ये वाला एरो कहाँ की तरफ आता, पूरब में आता। तो एक तो ये बेसिक तरीका है, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अज्ञात दिशा में चल रहा है, अननोन डायरेक्शन। भाई उसने ये पूछा था ना शुरुआत में उसका मुख किस दिशा में था, तो आरएल कॉन्सेप्ट लगेगा। तो शुरुआत का पता नहीं किस दिशा में था, फिर उसने बायां लिया, फिर बायां लिया और फिर दायां लिया। अंत में उसको पता था कि भाई पूरब दिशा में देख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेफ्ट राइट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम यहां से यहां आते थे, जब ये पता होता था, ये पूछता था, तो आप इसका लेफ्ट लेते और आंसर आ जाता। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो ईस्ट का आप लेफ्ट नहीं लोगे, इसको पलट के क्या कर दोगे, राइट। ईस्ट का राइट लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ईस्ट का लिया हमने राइट, राइट का मतलब साउथ, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। क्यों लिया हमने, ऐसा क्यों किया? जैसे मान के चलो मैं ये खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं, यहां की तरफ देख रहा हूं, और मुझे ये दिशा पता नहीं है, वही क्वेश्चन है, ये पता नहीं है। मैं एक बायां लेके इधर आ जाता हूं और मुझे कोई बता देता है ये कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है, तो बताओ वो कौन सी दिशा थी। तो मैं बायां लेके आया हूं, तो वापस उस दिशा में जाऊंगा तो दायां लेके ही तो जाऊंगा। तो पूरब का दायां जो दिशा होगी वही आंसर है। तो वही तो हमने किया कि हम वापस जा रहे थे तो लेफ्ट का क्या लेके जाएंगे, राइट लेके जाएंगे। तो ईस्ट का राइट जो दिशा होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, जैसे मान के चलो कहीं ऐसे लिख के दे दिया आपको कि एक व्यक्ति अज्ञात दिशा में यात्रा कर रहा है, वह लेफ्ट 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 राइट राइट लेफ्ट राइट लेता है और बाद में पता चलता है कि वह दक्षिण दिशा में है। तो आपको पुरानी दिशा पता नहीं है, पहले वाली, तो आर एल आर एल आर एल आर एल आर एल आर एल खत्म, बचा क्या ले गया, लेफ्ट। तो साउथ का क्या लोगे, लेफ्ट नहीं राइट लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो साउथ का राइट क्या होगा भाई, वेस्ट, आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। बात समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगर बाद की दिशा दी गई है और पहले वाली पूछी जा रही है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। चलते हैं, अब हम चलते हैं एंगल वाले क्वेश्चन पे। सेम इसी तरह से एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में देख रहा है। पहले हम क्वेश्चन का टाइप बता देते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है, तो इस क्वेश्चन में ये देखो अंत में क्या पूछा है, अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो क्या इसमें भी आरएल कॉन्सेप्ट लग जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल इसमें भी आरएल कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यानी इसमें भी आरएल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कैसे लगेगा, अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो आप आरएल कॉन्सेप्ट में क्या करते थे, शुरुआत की दिशा लिखते थे, यानी उत्तर। शुरुआत की दिशा क्या है, उत्तर। उसके बाद उसने कहा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। फिर कहा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर कहा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर कहा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पूछ रहा है बताओ अंत की दिशा क्या होगी। भाई साहब ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या है, ये लेफ्ट और राइट ही तो है। तो लेफ्ट और राइट है, और मैंने कहा था लेफ्ट राइट कैंसिल क्यों होते हैं, क्योंकि एंगल बराबर होते हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 45 डिग्री क्लॉकवाइज खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। और जब कुछ बचा ही नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। बात समझ गए? तो अगर इस क्वेश्चन में कुछ बच गया तो क्या होगा, जैसे हमने लिखा ईस्ट, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और 225 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है।
अब बताओ किस दिशा में देख रहा है। तो अब खतरनाक सिचुएशन हो गई, कोई कट नहीं रहा है एक दूसरे से, एंगल सेम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज वाले जोड़ लो और क्लॉकवाइज जोड़ लो, दोनों अलग अलग जोड़ लो। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम जोड़ेंगे तो 135 में 45 जोड़ोगे 180, और 180 कितना हो गया 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जोड़ो क्लॉकवाइज। तो 225 में अगर हम 90 जोड़ेंगे तो 315 हो जाएगा, तो 315 डिग्री हो जाएगा क्या, क्लॉकवाइज। हो गया, अब खत्म। अब वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे हम अभी पीछे किए थे, 27 लेफ्ट और 36 राइट, 315 क्लॉकवाइज और 360 एंटी क्लॉकवाइज। तो 315 क्लॉकवाइज, इसमें से 315 एंटी क्लॉकवाइज खत्म कर देगा, यानी बचेगा क्या, तो घटा दो, क्या बचा 5 और ये क्या बचा 4, 45 डिग्री। और बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यही बचेगा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा। अब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लो। तो कंपास बनाओ, ये ईस्ट है, इसका एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, और कितना डिग्री 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मुड़ोगे तो यहां आओगे, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यही आंसर आ जाएगा। अगर उल्टा होता, ऊपर का नहीं दिया होता नीचे का दिया होता, तो क्या कुछ नहीं करते, यहां से जब आप जाते तो एंटी क्लॉकवाइज की जगह आप क्या लेना शुरू कर देते, क्लॉकवाइज लेना शुरू कर देते, और आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आई, क्लियर हुआ? तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने देखा पिछले आधे घंटे में, वो पूरा कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन यानी दिशा का कॉन्सेप्ट। अब बात कर रहे हैं हम लोग दूरी की, तो जल्दी से 10 मिनट दूरी की बात करते हैं, और फिर हम लोग अगले सेशन में इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे, लोगों को चलाना शुरू कर देंगे, और बस कहानी शुरू हो जाएगी। तो दूरी की बात करते हैं। दूरी में क्या है, जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 3 मीटर चलता है, कहां 3 मीटर चलता है वो पूर्व दिशा में। एक व्यक्ति 3 मीटर पूर्व दिशा में चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। उसके बाद वह एक दायां मोड़ ले लेता है, तो दायां मोड़ कहां होगा, नीचे की तरफ, तो दायां मोड़ ले लिया, और फिर चलता है वह 4 मीटर और पहुंचता है बिंदु सी पे। अब ध्यान रखना, अगर आपने 3 मीटर इतना बनाया तो 4 मीटर हमेशा इससे बड़ा बनाना। जरूरी नहीं कि कितना बड़ा बनाना है, आप इतना बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन इस लाइन से बड़ा होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में आया इतना बड़ा कैसे बना सकते हैं, तो भाई साहब अगर इसको 4 बना दिया तो 5 बनाओगे तो इससे भी बड़ी बनानी पड़ेगी ना, तो बात तो वही आ जाएगी। तो उससे कोई फर्क नहीं है, बस ये ध्यान रखना, अगर 4 आपने ये बनाई तो 3 छोटी हो जाएगी, अगर आपने 10 इतनी बनाई तो 20 इतनी हो जाएगी, समझ गए ना। तो लाइन का ये बहुत ध्यान रखना, इसमें दूरी में बस लाइन का खेल है, क्योंकि प्लॉट बनाना पड़ेगा आपको। बिंदु सी पे आ गए, अब वह बाएं मुड़ता है, तो बायां कहां होगा, इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। अब वह बाएं मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 मीटर फिर चला और बिंदु डी पर पहुंचता है। यहां तक क्लियर? अब वह फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा और 3 मीटर चलता है नीचे की तरफ और बिंदु ई पर पहुंचता है। ये लगभग बराबर है, सॉरी ये लगभग बराबर है और ये दोनों बराबर है, 4-4। अब वह बाएं मुड़ता है, यानी बायां कहां होगा, इधर, और 3 मीटर चलता है और बिंदु एफ पर पहुंचता है। ठीक है, एफ पर पहुंच गया, 3 मीटर चल के एफ पे पहुंच गया। अब वह फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा और फिर 3 मीटर चलता है, तो 3 मीटर फिर चल गया और जी पर आ गया। अब वह फिर दाएं मुड़ता है, तो दायां कहां होगा, इधर की तरफ, और चलता है 4 किलोमीटर। तो आपने कहा 4 किलोमीटर, तो 3 तो यहां तक हो जाएगी, इसके सीधे में 3 ही तो हो जाएगी, तो यहाँ पे ब्रेक कर दो, छोटा सा पॉइंट डाल दो, और 4 चलना था तो एक और आगे बढ़ जाओ। कौन सा पॉइंट आ गया, एच। तो आपने कहा 3 ये और 1 ये करना सीख जाओ। जिस दिन ये करना सीख गए, ब्रेक करना, उस दिन कभी भी किसी भी क्वेश्चन के प्लॉट में आप फंसोगे नहीं, क्योंकि पहले से ही तोड़ते चले जाओ तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। एच पे आ गए। अब वह व्यक्ति बाएं मुड़ता है, तो बायां कहां होगा, नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, और 3 मीटर चलता है
और आई पर पहुंचता है। भैया 3 मीटर चल के वो आई पर पहुंच गया, ठीक है। अब फिर वह दाएं मुड़ता है, अब फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब जरा देखना, यहां से यहां तक कितनी थी? 4, इसमें एक अंदर जा चुके हो, तो यहां से यहां तक कितनी बची? 3। तो आप यहां से यहां आए इसके सीध में, और ये कितनी है? 3। 7 चलना था, अब 3 और आगे बढ़ना है आपको, तो आप इसकी सीध में आए तो आ गए 3 और 3 3 6 हो गई, और एक आगे निकाल दी, यहां पे आ गया, और ये पॉइंट कौन सा हो गया? जे। ऐसे हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, बाएं दाएं मुड़ते हुए। समझ गए? डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाएगा? तो या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ए से एफ के बीच, ए से एफ के बीच चली कुल दूरी बताइए, चली कुल दूरी बताइए। अब कुल शब्द का अगर इस्तेमाल कर दिया, कुल दूरी, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, तो जितना चले हो सब जोड़ा जाएगा। यानी 3 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14 और 14 3 17, यानी जितना चले वो पूरा ऐड कर दिया जाएगा। यानी कितना मीटर आ गया? 17 मीटर आ गया। ये बात क्लियर? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, ए से सी की दूरी बताइए, ए से सी की दूरी, तो जब भी अकेले कुल शब्द का इस्तेमाल ना हो, केवल दूरी पूछे या न्यूनतम दूरी पूछे, तो फिर ऐसे जोड़ना नहीं है। ये जोड़ने वाला सिस्टम कब चलेगा? जब केवल कुल का इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन में, तब टोटल का। अगर टोटल नहीं है तो फिर न्यूनतम दूरी निकालनी है। और न्यूनतम दूरी कैसे निकाली जाती है? इन दोनों पॉइंट को ए और सी को मिला दो। ए और सी को जैसे ही मिलाया आपने, तो आपको एक समकोण त्रिभुज जनरेट हो जाएगा इस पे, क्योंकि 90-90 डिग्री में थे सब, और एक तिरछी रेखा डाल दी तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो एक तो समकोण त्रिभुज बनेगा इस रेखा के इस तरफ, और एक बनेगा इस तरफ, जिसमें आपको आसानी पड़े वो समकोण त्रिभुज उठा लो। ये त्रियक रेखा पूछी गई है AC। तो समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण पूछा गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब और आधार छोड़ो, आप तो बस ये ध्यान रखो, तिरछी रेखा पे अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो तिरछी रेखा पूछा जा रहा है, तो बाकी की दोनों भुजाएं पता होनी चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 25, और ये आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर 5। समझ गए? अंडर रूट ले लोगे इसका, तो सीधी सी बात ये, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उन दोनों का क्या ले लेना? अंडर रूट ले लेना, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो उसने पूछा कि बताओ ए से एच की दूरी बताइए, ए से एच मिला दिया हमने। अब इस पे समकोण त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाया जाएगा? तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये बना लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब हवा में बनाना पड़ा क्योंकि कुछ था ही नहीं उधर। तो अगर ये रेखा निकालनी है तो ये दोनों पता होनी चाहिए। अब जरा बताओ, ये वाली दूरी आपको पता है? तो आपने तोड़ा तो था, 3 और 3 6, यानी ये दूरी कितनी है? 6, इसीलिए तो तोड़ा था, तुरंत आ गई 6। ये दूरी कितनी है? तो आप कहोगे ये दूरी 4 ये, 3 ये, 4 3 7, और 3 ये, 7 3 10, 10 ये। 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लो, तो कितना हो जाएगा? 136 का अंडर रूट, आंसर हो जाएगा। समझ गए? इसको और तोड़ना हो तो और तोड़ लेना। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा सापेक्ष में दिशा पूछना। सापेक्ष में दिशा कैसे पूछी जाएगी? इसमें कहेगा बताओ बिंदु F J से किस दिशा में है, या J के संदर्भ में, संदर्भ कह देगा, या J के संदर्भ कहेगा, या J से कहेगा, दो चीजें कहेगा, या J के संदर्भ में। तो जिससे पूछा जाए, जिससे दिशा पूछी जाए या जिसके संदर्भ में पूछी जाए, विद रिस्पेक्ट पूछी जाए या फ्रॉम पूछी जाए, उस पे कंपास फेंक के लगा देना। किस पॉइंट पे कंपास लगाना है? J पे। J कहाँ है भाई? तो J यहां है, इस पे हमने लगा दिया कंपास। अब इस पे खड़े होके किसको देखना है? F को। तो इस पे खड़े होके F को देखना है, F यहां है,
ऐसे ही देखोगे, ये कौन सी दिशा है, तो ये उत्तर, ये पूरब, और उत्तर और पूरब के बीच की दिशा ये कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। बात समझ गए क्या? तो एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा। तो इन 3 तरह के क्वेश्चन आपके दिशा पे बेस्ड बनते हैं अगर डायग्राम बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे थे, इसमें आप काफी चीजों को सीख चुके होंगे। क्लियर? अब चित्र यही नहीं बनता दिशा का, एक चित्र ऐसा भी बनता है जिसमें सीधे दिशा दी गई हो। जैसे कहा जाए बिंदु ए बी से 10 मीटर पूरब में है, डी ए के 5 मीटर दक्षिण में है, ई डी के 7 मीटर पूरब में है। ऐसे पूछा जाए, अगर ऐसी लाइन लिखी हो तब भी डायग्राम बनेगा। पहली लाइन उठाओ, ए बी के, जिसके कहा जाए पहले उसको प्लॉट पे बनाते हैं। तो बी बनाया, बी पे कंपास लगा के हमें बी के कहां जाना है, पूरब में, यानी इस तरफ। कितना जाना है, 10 मीटर। तो 10 मीटर गए पूरब में, और कौन मिला हमें, ए मिल गया, बन गया। बी के पूरब में ए 10 मीटर। अगली लाइन, डी ए के 5 मीटर दक्षिण में है, तो ए के दक्षिण में 5 मीटर, तो 5 मीटर कौन है, डी है, ये बन गया। अगला, ई डी के 7 मीटर पूर्व में है, डी के 7 मीटर पूर्व में, तो इसका डी का पूर्व कहां होगा, यहां। 7 मीटर पूर्व में किसको बना लोगे, ई को। लो डायग्राम बन गया। ऐसे ही कनेक्ट करते जाओगे, डायग्राम बनाते। तो एक तो दिशा दे के बनवा देगा, और एक लेफ्ट राइट जो अभी हम कर रहे थे ऐसे बनवा देगा। दोनों में क्वेश्चन एक ही जैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि बनेगा तो चित्र, तो क्वेश्चन तो वही होंगे जो हमने ये लिखे। समझ गए? तो चित्र 2 तरीके से बनवा सकता। अब यहां पे एक बात फंसती है कभी कभी, कि जैसे उसने कहा बी के 10 मीटर पूर्व में, बी के हमने 10 मीटर पूर्व में ए बना दिया। फिर उसने कहा ए के, तो ए मौजूद था तो ए के चले गए। मान लो ए मौजूद नहीं होता, जैसे वो ये क्वेश्चन पूछ लेता, ये ए था और यहां पे जो लाइन डली होती वो लाइन ऐसे होती, ए जी के 5 मीटर उत्तर में है, उत्तर में है। किसके? जी के। अब जी तो है ही नहीं, तो क्या करें? तो भैया ए तो है ना, जी के 5 मीटर उत्तर में कौन है? ए। तो ए से अगर देखें तो जी कहां दिखेगा? उत्तर का उल्टा, दक्षिण। अगर ए उत्तर में है तो ए से जी देखोगे तो दक्षिण में दिखेगा। तो आप ए से दक्षिण में जाओगे तो ए जी मिल जाएगा आपको 5 मीटर पर। अब देखो जी के उत्तर में है ए और ए के दक्षिण में। तो अगर एक पॉइंट मौजूद है ना तो उससे चले जाओ। अगर जी के, जिसके पूछा जा रहा है वो मौजूद नहीं है, तो दूसरे वाले के उल्टा दिशा लेके बना देना। ये कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही रख रहे हैं। ये आपका रिवीजन था पूरा डायरेक्शन और डिस्टेंस का। हमने दिशा भी पढ़ा, हमने दूरी भी पढ़ी, और अब अगले लेक्चर में हम लोग सारे जितने पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएसआई के, सारे हम लोग यहाँ बोर्ड पे कर रहे होंगे और आप उनको देख रहे होंगे बहुत अच्छे से। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, कि अगर आप एक कॉपी लेके बैठ रहे हो, तो जैसे मान के चलो हमारे साथ अगर नहीं बना रहे हो, केवल लेक्चर देख रहे हो, तो आप बाद में आपके पास जो सीट है या जो क्वेश्चन है उनको बनाइए, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको कमेंट में डाल दीजिए, हम उनके आंसर्स को कर देंगे। या फिर अगर यहीं पे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनके स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, या फिर हम उनको आपको शेयर कर देंगे, तो उनको आप लोग दोबारा से बनाइएगा। मिलते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।